नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के लेकर आया हूं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इसमें आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आशा करेंगे आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो, फिर भी आपको अंत में जरूर बताना है। यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी के सभी आपको देखना है और कमेंट्स के माध्यम से हर प्रश्न का आंसर या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अंत में बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है। यराकान योमा है, सुलेमान है, साल्ट रेंज है या फिर पीर पंजाल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा पीर पंजाल। जो पीर पंजाल है दोस्तों ये भारत में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी हम अराकान योमा की बात करें तो ये म्यांमार में है। यदि पूछा जाए कि अराकान योमा की जो पर्वत श्रेणी है कहाँ पर स्थित है, तो ये म्यांमार में है। सुलेमान की हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है और साल्ट रेंज की हम बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत में पूछे तो आपका राइट आंसर पीर पंजाल होगा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। काला अजार रोग का वाहक है। यहाँ पर काला अजार रोग का वाहक यानी कि जो काला अजार है ये किसके काटने से होता है ये पूछा गया है। काला अजार को हम काला बुखार भी कहते हैं, विसरल लिस्मानिया भी कहते हैं। ये किसके कारण होता है, किसके काटने के कारण होता है। एनाफिलिस मच्छर के, क्यूलेक्स मच्छर के, सीसी मक्खी के या फिर सेंड मक्खी के। याद रखिएगा, जो काला अजार है या फिर काला बुखार है या फिर जो विसरल लिस्मानिया है ये सेंड मक्खी के काटने से होता है या फिर सेंड मक्खी इसका वाहक। यदि पूछा जाए कि किसके कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो याद रखिएगा ये लिस्मानिया दोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से की वजह से होता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, काला अजार कह लीजिए, काला बुखार कह लीजिए, विसरल लिस्मानिया कह लीजिए। यहाँ लिस्मानिया दोनोवानी नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसका जो वाहक होता है ये सेंड मक्खी होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पैंथरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम। यहाँ पर जो पैंथरा टिग्रिस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। चीता का है, बाघ का है, बकरी का है या फिर व्हेल का है। राइट आंसर आपका होगा बाघ। याद रखिएगा, जो पैंथरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम होगा ये बाघ का नाम होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता किस चित्रकार ने बनाई थी। जो प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता है ये किस चित्रकार ने बनाई थी, इसके बारे में पूछा गया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर के, अविंद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के या फिर जेमिनी राय के। राइट आंसर आपका होगा अविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता का जो चित्र बनाया था वो अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, यदि सन पूछे तो आपको सन याद होना चाहिए। 1905 में प्रसिद्ध चित्रकारी भारत माता का जो चित्र 1905 में बनाया गया था ये अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। चलिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है पूछा गया है। रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, हरिद्वार है या फिर केदारनाथ है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर देवप्रयाग। वहाँ पर देवप्रयाग नाम का एक नगर है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और उसे देवप्रयाग के नाम से ही जाना जाता है। जो अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं ये दोनों ही उत्तराखंड में बहने वाली नदी हैं और आगे चलकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो इसलिए इनको आगे चलकर गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि पूछे कि अलकनंदा और भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी। यहाँ पर देखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी के बारे में आपको बताना है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु या फिर तिस्ता है। तो राइट आंसर आपका होगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा पूछे या फिर दक्षिणी गंगा पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी। याद रखिएगा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो वो है गोदावरी नदी और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है तथा इस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यदि पूछा जाए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। चलिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं पूछा गया है। कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट या फिर मालाबार तट। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं।
सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आपको देखने को मिले कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, जान लीजिए। और यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये पूछा गया है, त्वचा, बाल, हड्डियाँ या फिर रक्त। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हड्डियाँ। ये अधिकतर जो है ये बच्चों में पाया जाता है और इससे हड्डियों में विकृति पैदा हो जाती है, किससे, विटामिन डी की कमी से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, तीसरा वाला होगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर शरावती। आपका राइट आंसर होगा शरावती। याद रखिएगा जोल जलप्रपात, जोल जलप्रपात को हम जरसपा याद रखिएगा, इसको हम जोग जलप्रपात को जरसपा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं और ये शरावती नदी पर स्थित है। यदि पूछा जाए कि जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है शरावती नदी पर, तो ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा आपका यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किसी तय स्थान पर नहीं होता। यहाँ पर देखिए वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है जिसका आयोजन किसी तय स्थान पर नहीं होता है, आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तीनों ही एक सीमित तय जगह पर होता है। लेकिन जो डेविस कप है इसका जो आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है ये तय स्थान पर नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा, टेनिस कप। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, संविधान निर्माता के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं। मूल अधिकार में देख सकते हैं, राज्य की नीति के निर्देशन में तत्व में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं या फिर मूल कर्तव्य में देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 से, 28 से, 29 से या फिर 31 से। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 32। याद रखिएगा भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। कौन सी विधि है जिसमें छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, प्रेक्षण भी करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि है, अवलोकन विधि है, प्रयोग विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है। तो राइट आंसर आपका होगा वह विधि कौन सी होगी, प्रयोग विधि होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सी नदी है जो कि अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा नदी है, कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दामोदर नदी है। आपका राइट आंसर होगा कोसी नदी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो भी कोसी नदी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी तो वो कोसी होगी। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कोसी नदी से संबंधित कि बिहार का शोक, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है तो वो है कोसी नदी। याद रखिएगा बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी। यहाँ पर देखिए रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1969 में, 1953 में, 1753 में या फिर 1853 में। आपका राइट आंसर होगा 1853 में। याद रखिएगा रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो भारत में 1853 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कितने किलोमीटर चली थी यदि पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 35 किलोमीटर। रेलवे की जो शुरुआत 1853 में हुई थी ये 35 किलोमीटर चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। तो राइट आंसर आपका डी वाला होगा। चलिए, तंजावुर मंदिरों या फिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर में कौन सी नृत्य शैली प्रदर्शित की जाती थी। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली। यहाँ पर आपको यदि पता होगा कि तंजावुर मंदिर या फिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आंसर चुन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तंजावुर मंदिर या फिर
जो ब्रह्मदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजौर में। यदि आपको तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य पता होगा कि कौन सा है तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं कि वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी को पता होगा भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये नृत्य शैली प्रदर्शित की जाती है तंजावुर मंदिरों या फिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ये मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। चलिए, अल्फा अल्फा एक प्रकार का रेगिस्तान का नाम है, खनिज का है, जाति का है, घास का है या फिर शहर का है? आपका राइट आंसर होगा जो अल्फा अल्फा है एक प्रकार का घास का नाम है। किसका है? घास का नाम है। इसको रिजका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ मटर परिवार फवासिया का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे या फिर घास के फसल के लिए की जाती है। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा एक प्रकार का क्या नाम है? तो ये घास का नाम है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए? सभी को पता है कि किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं, तो वो है सचिन तेंदुलकर। कितने शतक लगाए हैं इन्होंने? टोटल 49 शतक लगाए हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, 49। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर स्विट्जरलैंड? राइट आंसर आपका होगा जापान। याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ये जापान में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं होता है? मच्छरों द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? डेंगू, ज्वर, फिलोरियोसिस, नींद की बीमारी या फिर मलेरिया? तो यहाँ पर चारों विकल्प जैसे ही आप पढ़ेंगे राइट आंसर आपके सामने होगा नींद की बीमारी। जो नींद की बीमारी है यह जो रोग है ये मच्छरों द्वारा नहीं होता है, मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? यहाँ पर देखिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम के बारे में पूछा गया है। सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थे, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1886 को हुई थी। बात करें सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की तो इसकी स्थापना 1989 को हुई थी, 1989 को। और नंदा देवी जीवमंडल की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। और मन्नार की खाड़ी की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं देखकर सन कि कौन सी पहली परियोजना है, तो वो है हमारा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, भोजन में नमक का क्या महत्व है? भोजन में नमक का महत्व आपको बताना है। पानी में भोजन के कणों की विलेयता में वृद्धि होती है, भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करना, खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करना या फिर भोजन का बेहतर बनाना, मन का स्वाद। तो यहाँ पर भोजन में नमक का क्या महत्व है आपको बताना है। राइट आंसर होगा भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करना, यह भोजन में नमक का महत्व होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विटामिन B2 का दूसरा नाम है, यहाँ पर देखिए विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन है, हीमोग्लोबिन है, राइबोफ्लेविन है या फिर ड्रेक्रोज है? यहाँ पर विटामिन B2 का दूसरा नाम पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। ये विटामिन B2 का दूसरा नाम होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है या फिर विटामिन K है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा विटामिन C। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। यदि हम बात करें इसका रासायनिक नाम के बारे में तो इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए एस्कार्बिक। याद रखिएगा एस्कार्बिक विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। और उससे कौन सा रोग होता है? तो इससे स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है और उसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। वहाँ विटामिन के हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
मानव शरीर में कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा यकृत। याद रखिएगा, मानव शरीर में यकृत अंग कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर टेंसियोमीटर? मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है पूछा गया है, तो ये टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। जली पौधों का भोजन स्रोत होता है। जली पौधों के भोजन के बारे में पूछा गया है कि इनका स्रोत क्या होता है? पादप पलवक होते हैं, समुद्री खरपतवार होते हैं, जली पलवक होते हैं या फिर प्राणी पलवक होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा जली पौधों के भोजन के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पादप पलवक। जली पौधों का भोजन पादप पलवक स्रोत होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि टोटल 30 प्रश्न आपको मैंने बताए थे। यदि अब आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना है, इसको शेयर करके जाना है और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है यदि आपको ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए। तो थिल्लाना एक प्रारूप है, किसका है? कथक का है, कुचिपुड़ी का है, ओडिसी का या फिर भरतनाट्यम का है? थिल्लाना एक प्रारूप है, किसका है? राइट आंसर आपका होगा भरतनाट्यम का। याद रखिएगा, थिल्लाना एक भरतनाट्यम का प्रारूप है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं पर्यावरण अध्ययन के। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।